भगवान श्री कृष्ण की अनंत अनंत लीलाओं में आपने देखा कि भगवान ने किस तरीके से छठवें दिन विष पिया, उनको कुछ असर हुआ? 7 वर्ष की उम्र में पर्वत उठा लिया, कोई असर हुआ? नहीं हुआ। दावाग्नि, पूरे जंगलों में आग लगी पड़ी है, भगवान पी रहे हैं। अग्नि जिसके अधिकार में है वो अग्नि को पी जाते हैं। यमुना में प्रवेश करते हैं और उस गहरी नदी में जाके उस काली नाग से कई समय तक लड़ते रहे, लेकिन क्या जल के वजह से उनको कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। व्योमासुर आया, उनको उठा के अंतरिक्ष में ले गया। चूंकि वायु उनके अधीन है इसलिए उनको वहां भी कोई समस्या नहीं हुई। तो उस परमात्मा के अधीन ये सब कुछ है, उन लीलाओं से हमने देखा, इसलिए वो ब्रह्म कहलाता है। अब मन बुद्धि अहंकार की बात करते हैं तो कल हमने देखा कि भगवान 11 वर्ष 56 दिन की आयु तक आते हैं और उसके बाद जब जैसे ही वो आगे की यात्रा करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। उन्हें मालूम है कि ये मेरा कार्य है और बहुत आसानी से कार्य कर रहे हैं। वो छोड़ रहे हैं तो उन्हें दुख नहीं है, वो पा रहे हैं तो उन्हें सुख नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पूरे 125 वर्ष की अगर आप दर्शन में जाएंगे तो जिसको भी समस्या है वो भगवान श्री कृष्ण के पास जा रहा है। अनेक उतार चढ़ाव उनके जीवन में उन्होंने देखे। यहां पांडव रो रहे हैं, यहां कुंती रो रही है, कोई आ रहा है, कोई देवता परेशान है, कोई परेशान है, सब उनके पास जाके कह रहे हैं हमारे लिए करो। वो सबके लिए करते रहे, न जाने क्या क्या खोते रहे, न जाने क्या क्या पाते रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मुख पर आपने कभी चिंताओं की लकीरें नहीं देखी होंगी। वे हमेशा मुस्कुराते रहे क्योंकि वो जानते थे ये मेरा कर्म है। हमें भी उनसे यही सीखना है कि ये जो जीवन मिला है इसमें अच्छे बुरे हर पल हमारी जिंदगी में आएंगे, लेकिन एक साक्षी होकर अपने जीवन को जिए। दुख सुख जो भी कुछ है, अगर आप श्री कृष्ण को पूज रहे हैं, श्री कृष्ण को देख रहे हैं, तो आप ये भी देखिए कि उनकी मुस्कुराहट कहती क्या है। हमेशा मुस्कुराइए और आनंद की बांसुरी बजाइए, तब तो जीवन का आनंद है, तब तो जीवन का आनंद है। अब विचार करने वाली बात है, इसलिए वो भगवान है।